एक दिन पतलू मोटू से बोलता है, यार मोटू, मैं तो किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम अपना यहाँ पर ध्यान रखना और ज्यादा बाहर फालतू मत जाना। फिर मोटू बोलता है, पतलू यार, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है मोटू, फिर मैं निकलता हूँ, मुझे शहर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और तुम खाना टाइम पर खा लेना और रात को घर का दरवाजा बंद करके सोना। ये कहकर पतलू अपने घर से निकल जाता है। पतलू के जाते ही मोटू खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, आज से तो मैं घर पर अकेला रहूंगा, खूब सारे समोसे खा लूंगा और खूब बाहर घूमूंगा। ये कहकर मोटू घूमने के लिए जंगल में चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक आम का पेड़ दिखता है, तो मोटू बोलता है, अरे वहाँ कितने दिन हो गए आम खाए, आज तो बहुत आम खाऊंगा। हमेशा पतलू के चक्कर में कभी भी मैं जंगल में नहीं आता, आज आया हूँ तो आम पेट भर करके ही खाऊंगा। लेकिन मोटू को नहीं पता था कि उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। फिर मोटू थोड़े बहुत आम खा लेता है तो उसका पेट भर जाता है। तो मोटू बोलता है, मोटू यार मैं बहुत सारे आम खा लिया, मेरा पेट भर गया, क्यों ना मैं कुछ आम घर ले जाऊं, वैसे भी अभी पतलू नहीं है तो आराम से आम खा लूंगा। को पता नहीं था जो भी चुड़ैल के आम खाता उसे चुड़ैल कुछ नहीं करती। लेकिन जो भी चुड़ैल के आम घर लेकर जाता चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती। फिर मोटू कुछ आम अपने बैग में लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। तो मोटू के पीछे पीछे चुड़ैल भी आने लगती हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोटू को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो मोटू रुक जाता है और बोलता है, अरे कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है, जानते हो ना मेरा दोस्त पतलू है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे पतलू के होते हुए। ये बोलकर मोटू चलने लगता है। तो मोटू के पीछे मोटू को कोई दिखाई नहीं देता। फिर मोटू थोड़ा चलने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है तो चुड़ैल अपने आम की खुशबू सूंघते सूंघते मोटू के घर के बाहर पहुंच जाती है और बोलती है, फिर बहुत दिन हो गए थे रात में शिकार करें, आज तो मैं इस मोटू को कच्चा ही चबाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल एक लगी का रूप ले लेती है और मोटू के घर का दरवाजा बजाती। अरे यहाँ पर कोई रहता है क्या? अरे भाई साहब, अरे बहन जी, कोई यहाँ है तो दरवाजा खोलिए। लड़की की आवाज सुनकर मोटू उठ जाता है और बोलता है, ये इतनी रात को कौन मुझे आवाज दे रहा है, लगता है कोई लड़की मुसीबत में है, मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए, क्या बात है। कहकर मोटू घर के बाहर चला जाता है। तो उस सुंदर लड़की को मोटू देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वह लड़की बहुत सुंदर थी। फिर चुड़ैल अपने जादू से मोटू को एक भूतिया मोटू बना लेती है और वहां से जाने लगती है। तो मोटू भी उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद चुड़ैल और मोटू दोनों उनकी गुफा से निकलकर शिकार करने के लिए गांव में आ जाते हैं और दोनों अपने जादू से लोगों को खाने लगते हैं। फिर ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। वे दोनों रोज आते हैं और किसी ना किसी को पकड़कर खा जाते हैं। फिर एक दिन पतलू शहर से अपना काम खत्म करके अपने घर आ जाता है। तो उसे घर में मोटू नहीं दिखाई देता। तो पतलू घर के बाहर जाकर पड़ोस के अंकल से पूछता है, अंकल जी, आपने मेरे मोटू को देखा क्या? वह घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वे अंकल बोलते हैं, पतलू बेटा, तुम्हें पता नहीं है क्या, अब तुम्हारा मोटू इंसान नहीं रहा, वह एक भूतिया मोटू बन चुका है। रोज रात को चुड़ैल के साथ आता है और गांव वालों को खाकर वापस चला जाता है चुड़ैल के साथ। नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मोटू भूतिया मोटू नहीं बन सकता।